अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान शेख सजाद। खुशामदीद है आपको मेरे चैनल में, इसका नाम कश्मीरी पोशाक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पे मैं ऑनलाइन टेलरिंग क्लासेस देता हूं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा लाइनिंग वाले सूट कैसे काटते हैं। काटने के तरीके बहुत है लाइनिंग वाले सूट को, तो मैं आपको एक आसान सा तरीका सिखाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियोस जो भी होंगे वो आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं सूट काटना। तो ये है मेरा सूट जो आज मैं काटने वाला हूँ। तो पहले ये तो सेमी स्टिचेस होते हैं, जो कि बाजू वहीं से लगे होते हैं। तो बहुत क्या करते हैं काम, ऐसे ही रख के साइड में से सिलाई मारते हैं। तो कहते हैं कि सेमी स्टिच आधा स्टिच करके होता है। तो उनको ये नहीं पता होता है कि ये पहले खोलना होता है, ताकि मेजरमेंट सही बैठ जाए, अपना बैठ जाए, जो कि कस्टमर का होता है। तो पहले करेंगे हम काम, ये जो बाजू होते हैं इसके, ये हम पहले खोल देंगे, पूरा सूट खोल देंगे जैसा भी है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा सूट जो खुल चुका है, बहुत टाइम लगा इसमें। तो आधों को क्या पता होता है कि आधा सूट जुड़ चुका होता है, तो टेलर को देना है तो बस आधा ही जोड़ना है इसे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सेमी स्टिचेस होते हैं, ये हमें पूरे खोलने पड़ते हैं ध्यान ध्यान से, ताकि ये टूटे ना, ये कहीं से कट ना हो जाए। तो ये हमारा पूरा सूट खुल चुका है। अब मैं करूँगा काम, पहले इसको पहले इस्त्री करूँगा, जो कि आपको पता है मैं हर किसी वीडियो में काम से पहले इस्त्री ज़रूर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं इस्त्री करता हूँ पहले से। तो दोस्तों देखिए, फ्रॉक का मैंने प्रेस कर दिया है। अब मैं करूँगा काम, इसकी लाइनिंग पहले काट देता हूँ। ये रही इसकी लाइनिंग। तो ये फ्रॉक की लाइनिंग है, बाजू की लाइनिंग मैं शलवार में से निकाल दूंगा। तो इसका मैं खाली फ्रॉक निकालूंगा। तो ये
फ्रंट साइड और बैक साइड। पहले इसको भी इस्त्री करते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करके, जैसे हम कॉटन फ्रॉक में करते हैं फोल्ड, ऐसे। याद रहे इस्त्री अच्छे से होनी चाहिए ताकि जब यह निकलकर नाप सही बैठ जाए। तो ऐसे बिठा लेंगे। तो ये हमारा बैक है फ्रॉक का। फ्रंट की इस्त्री करते हैं, ये रहा फ्रंट, को भी वैसे ही फोल्ड करके जैसे हम कोई नॉर्मल कॉटन फ्रॉक में करते हैं, वैसे इसको इसके ऊपर बिठाएंगे। तो ये हुआ हमारा प्रेस, इस्त्री कर ली है हमने इसे। इसको हमने फ्रॉक की तरह सीधा बिठाना है, आगे सेम। अब बोल रहे होंगे कि इसने लाइनिंग पहले क्यों काटी। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं लाइनिंग सूट का आसान तरीका समझाऊंगा आपको, ना कि कोई मुश्किल तरीका। हम पहले लाइनिंग सूट भी काट सकते हैं, फिर बाद में लाइनिंग, हम दोनों एक साथ भी काट सकते हैं। अगर मैंने दोनों एक साथ काटे तो आपको मुश्किल लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आए, ताकि आप लाइनिंग वाले सूट बहुत आसानी तरीके से सिलाई कर सकें। तो रख दिया मैंने लाइनिंग। अब लाइनिंग पे हमें नाप लेना है। तो नाप हमारा होगा 44 इसकी लेंथ है, चेस्ट इसका 41 है, वेस्ट इसका 37 है, हिप इसकी 43 है, शोल्डर इसके 16 है, आर्म इसके 19 रहेंगे और रिस्ट रहेगा 6 इंच। याद रहिए दोस्तों, जो ये नाप है मैंने उठाया है ऐसे, तो इसकी लूजिंग हमें देनी है। इस वाली वीडियो में आपको लूजिंग भी सिखाऊंगा, लूजिंग कैसे देते हैं। तो ये मैंने उसका अपना नाप है 41 इंच, तो मैं इसको +3 करके 44 तैयार रखूंगा चेस्ट। और वेस्ट है इसका 37 +3 होगा, वेस्ट होगा 40। फिर हिप है इसका अपना 43 +3 होगा 46 आएगा इसका। तो बाकी शोल्डर सेम रहेंगे, आर्म भी सेम रहेगा और रेस्ट भी। तो करते हैं हम काम, मार्क पहले लगाते हैं। तो पहले गला चौड़ाई 2.5 इंच, शोल्डर है इसका 16 इंच। तो हमें जैसा कि आप सबको पता है, शोल्डर में आधी इंच ज़्यादा रहनी चाहिए, ताकि वो बाजू जोड़ने के टाइम काम आ जाए। तो इसका 16 है, मतलब कि 8 इंच, तो मैं 8.5 रख दूंगा यहाँ पे। ये रहा 8.5 इंच। तो आर्म होल रहेगा इसका 8 इंच 8.5 इंच। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि आर्म होल कैसे रखा जाता है, वेस्ट कैसे रखा जाता है, हिप कैसे रखा जाता है। तो उस पर मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सिर्फ वही उस टाइम में कटिंग कुछ भी नहीं करूंगा। और गला कैसा रखता है और बॉर्डर कैसा रखा जाता है, वो मैं डिफाइन करके अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। पहले मैं लाइनिंग सूट का कटिंग आपको समझा देता हूँ। चेस्ट से लेके वेस्ट 6.5 इंच, वेस्ट से लेके हिप 6.5 इंच। आप साथ में रख सकते हो, कोई स्लीव्स लंबे रखते हैं, कोई स्लीव्स छोटे रखते हैं, तो आप हिप का निशान उसी हिसाब से रखिए। तो मैं पहले ये
गले की लंबाई होगी, वैसे तो 6 इंच होते हैं, 5.5 भी होते हैं, मगर इस वाले सूट में मुझे कॉलर लगाना है तो मैं कॉलर के हिसाब से ही गला काटूंगा। अभी गला नहीं कटेगा, मैं फ्रॉक के साथ में गला काटूंगा। ठीक है, पहले इसका मार्क हम सीधे कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये मैंने फ्रॉक की कटिंग में भी बताया था, शोल्डर हमें यहाँ से नीचे उतारने होते हैं 1.5 इंच, क्योंकि हमारे जो शोल्डर होते हैं वो थोड़े से गिरे हुए होते हैं, इसलिए अगर हम ऊपर लेंगे तो फ्रॉक वैसे नहीं बैठेगा जैसे बैठना चाहिए। अब इसकी नाप की बारी, जैसा कि 44 है, 44 है हमारा चेस्ट, 44 का हाफ होता है 22, 22 का हाफ होता है 11, तो ये मैंने 11 रखा, 11 हो गए 22। तो वेस्ट है इसका 20, 40 का हाफ हो गया 20, 20 का हाफ हो गया 10। हिप है इसकी 46 का हाफ हो गया 23, 23 का हाफ हो गया 11.5, 11.5। चलो जो हमारा नाप हो गया है, अब इसका बॉर्डर, पहले इसकी लंबाई है, लाइनिंग की लंबाई 41 है, मैं आगे से थोड़ा सा काट दूंगा क्योंकि हमें 44 हमारी लेंथ होगी, इसकी 41 है तो ठीक है। तो बॉर्डर में रखूंगा 43 एंड 23 बॉर्डर में रखूंगा 25 इसका इंच एक्स्ट्रा। हो गया 45। शेपर स्केल से, जैसे आपको पता है, तो शेपर स्केल से हम शेप देते हैं इसकी, गहराई बाहर तरफ और अंदर तरफ, तब जब वेस्ट टू हिप हमारे तरफ आते हैं। और ये रहा बॉर्डर, तो हम वैसे ही काटेंगे जैसे हम फ्रॉक काटते हैं। पहले ऊपर वाला फ्रंट काटेंगे हम। इसको बैक काटेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हम बैक ज़्यादा रखते हैं ताकि बाजू के मूवमेंट के काम आ जाए, वरना अगर बराबर रहेगा इसका तो बैक साइड फट भी सकता है, तो हम ज़्यादा ही रखेंगे। इसका मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रख दिया क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी है। कट चुकी है हमारी लाइनिंग। अब मैं सिखाऊंगा आपको ये फ्रॉक पे कैसे बिठानी है। तो आप एक काम करोगे, थोड़ा सा इस तरीके से करोगे ताकि आगे पूरी तरह से जुड़ी रहे। फिर ऊपर वाला फ्रंट लेंगे और नीचे वाला बैक अलग रखेंगे।
पहले हम करेंगे काम, हम फ्रंट लेंगे यहाँ से, गले के सेंटर रख के, तो गला ओपन है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मुझे, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो पहले फ्रॉक को बिठाओ अच्छी तरह से, प्रॉपर सेंटर लेके आपको इस्त्री करनी है। इस टाइम आपको समझ आ रहा होगा कि इस्त्री मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि ये बहुत काम आती है। देख लीजिए इन जैसे कपड़ों में ये ज़्यादा ही काम आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा करके भी यहाँ वहाँ चला जाता है। फ्रेंड आपको कॉटन वाले लाइनिंग सूट पे सिखाना चाहता था, मगर मुझे अभी ऐसे यूज पड़े हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो इसी पे बना देते हैं। तो इस पे फ्रंट लाइनिंग छपा देते हैं। ये रही हमारी फ्रंट वाली लाइनिंग। तो ऐसे रखना है, ध्यान रहे यहाँ से बराबर आनी चाहिए। और ये काट देना है इसके बराबर। मेरा कॉलर वाला गला है तो फिर आपका गला पहले से ही कट चुका है यहीं से, तो मैं वही गला वापस काट रहे हैं। और जो भी मुझे थोड़ा सा टाइम और मिलेगा तो मैं कॉटन वाला लाइनिंग भी सिखाऊंगा, जिसका गला काटा नहीं होता है। यहाँ पर सिंपल गला काटेंगे हम उसमें, तो आपको सिखाऊंगा। इसमें मुझे कॉलर लगाना है, तो मैं पहले ये रहा मुझे कॉलर वाला गला। ठीक है, जो उसका खुद का फ्रॉक है वो थोड़ा सा फिटिंग में कम है, तो मैंने लाइनिंग ज़्यादा काट दी है। तो मैं ऐसे ही रखूँगा, क्योंकि लाइनिंग कभी कभार श्रिंक हो जाती है धोने से, तो मैं ये उसी काम लाऊंगा यहाँ पे। मगर ये श्रिंक नहीं होगी, ये तो सिंथेटिक है, तो कॉटन वाली श्रिंक होती है, तो मैं सिलाई के वक्त इसको काम लाऊंगा। खुद ही तो हो गया है फ्रेंड रेडी आपका। याद रखिए आसान तरीका है लाइनिंग काटने का। पहले लाइनिंग काटनी है, फिर उसके नीचे फ्रंट बिछाना है, तो उसके ऊपर लाइनिंग। 3-4 तरीके मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं सभी तरीके आपको सिखा दूंगा धीरे धीरे। तो ये रहा फ्रंट, इसको फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे, इसका बैक वाला ये रहा। बैक वाला भी बिछाएंगे हम पहले, ऐसे ही जैसे फ्रंट रखा था ऐसे। ये रहा बैक। अगर आप पहले टेलरिंग सीख रहे हो तो मेहरबानी करके ऐसे सूट ना काटे पहले, जो कि ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं काटने में, क्योंकि ये सीधी तरह नहीं बैठते हैं। ऐसे बराबर, फिर उसको ऊपर
बैक वाली लाइनिंग रखनी है। यहां से बराबर लेंगे, तो बिछा दी हम पे इस पे लाइनिंग। अब काम करना है मुझे, इसके बराबर ये काट दूंगा। ठीक है, अब रहा इसका पीछे वाला गला। जैसा कि आपको पता है कि मुझे इसमें कॉलर लगाना है, तो कॉलर में पीछे वाला गला तो नहीं होता है। सिर्फ मार्क करके मैं दिखाऊंगा पीछे वाला गला कैसे काटते हैं। तो यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 3 इंच भी लेंगे, 2.5 इंच भी लेंगे। जितना आपको डीप बैक डीप पसंद होगा तो अपना आप लंबाई लेंगे, तो उस हिसाब से फिर ऐसे बैक दोनों में काटेंगे। तो हो गया पीछे वाला गला इसका। तो मैं नहीं काट सकता क्योंकि मुझे कॉलर लगाना है बाद में। तो ठीक है, हो गया ये बैक। अब मैं इसके बाद बाजू की कटिंग दिखाता हूँ। ये रहे इसके बाजू। पहले इनमें इस्त्री करूंगा मैं। ऐसे बड़े रहते हैं ये सूट, देखो कितने रिंकल है इसमें, कितनी झुर्रियां है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ इस्त्री बहुत इंपॉर्टेंट है टेलरिंग में। अगर इस्त्री ना हो तो मेरे हिसाब से टेलरिंग नहीं हो सकती है, ना कटिंग हो सकती है, ना स्टिचिंग हो सकती है। देखो कैसा था और कैसा बन गया। अब ये साइड में रख के इसका दूसरा वाला बाजू लेंगे। इसको आसानी से इस्त्री ऐसे ही करेंगे पहले। तो हो गई ये इस्त्री। अब इसको बिठाकर ऐसे रखेंगे हम। और इसके ऊपर दूसरा बाजू। अब आप समझ रहे होंगे तो इसने तो पहले लाइनिंग काटी फिर उस पे रख दिया, तो इसमें लाइनिंग क्यों नहीं काट रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे अभी शलवार कट करना है। तो शलवार की कटिंग मैंने पहले ही सिखा दी है। जो उसमें कपड़ा रहता है बाहर साइड में निकलता है, तो उस कपड़े को मैं इस लाइनिंग में जोड़ दूंगा। पहले मैं बाजू काटूंगा, फिर बाजू लाइनिंग के ऊपर बिछा के लाइनिंग वैसे ही काट दूंगा जैसे मैंने फ्रॉक को कर दिया था। इसको ऐसे करके फोल्ड जैसे बाजू करते हैं। उम्मीद है आपको कटिंग तो आती होगी, और जिसको नहीं आती है वो मेरा फ्रॉक जो मैंने सिंपल सूट का कट कर दिया था वो वीडियो देखे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। उस पे ये कॉटन फ्रॉक भी कट कर रहा हूं मैं, तो वो सीख सकते हैं आराम से। तो ये रहा। बाजू की लंबाई है 19 इंच, तो ये 19.5 आधी इंच। आपको पता है कि जब हम आर्म होल में बाजू लगाते हैं तो आधी इंच उसमें चली जाती है, तो इसीलिए ये जैसा कि 8.5 इंच हमने उसमें काटा था वैसे ही हम 8.5 यहाँ पे भी रखेंगे। पहले मैं आर्म होल काटूंगा, फिर आपको बाद में समझा दूंगा। कट चुका है ये आर्म होल। वैसे वही 8.5 इंच में यहाँ पे रख दूंगा ऐसे,
हो गया ये। तो बाजू की जो रिस्ट रखना होता है आपको 4.5, 5.5, 6.5 जितना भी रखना होता है वो आपको रख सकते हैं। मुझे इसमें फुल रखना है तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, मैं सीधे ही यहाँ पे सिलाई डाल के इसको फुल रखें, क्योंकि ये ढीले बाजू लगाती है। तो ये रही बाजू की कटिंग। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस चैनल पे, सूट कट करता हूँ, आपको सिखा देता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से, और मेरी मेहनत का फल इतना ही है। बस आप सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर